नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम यात्रा चैनल में। भूगोल के पिछले दोनों वीडियो को आपने बहुत सराहा, इसके लिए दिल से धन्यवाद। आज हम उसी ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाते हुए लाए हैं। प्रश्न 41 से 60 तक की 20 नई और जरूरी भौगोलिक अवधारणाएं, एकदम सरल और समझने योग्य भाषा में। फिर चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या स्कूल परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है। और हाँ, वीडियो के अंत में आपके लिए है एक छोटा सा 5 प्रश्नों का क्विज, तो अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं भूगोल को गहराई से समझने की इस तीसरी कड़ी को। प्रश्न 41, अंतर्महाद्वीपीय मार्ग क्या होता है? उत्तर, ऐसी लंबी सड़क या रेलवे जो किसी महाद्वीप को पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण में पूरा पार करती है। उदाहरण, ट्रांस-साइबेरियन रेलवे, रूस, पैन अमेरिकन हाईवे। ये मार्ग व्यापार, यात्रा और संस्कृति के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न 42, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है? उत्तर, ये एक काल्पनिक रेखा है जो लगभग 180 डिग्री देशांतर पर स्थित होती है। इसे पार करते समय अगर आप पूर्व की ओर जाएं तो तारीख एक दिन घटती है और पश्चिम की ओर जाएं तो एक दिन बढ़ जाती है। ये रेखा समुद्र में टेढ़ी मेढ़ी खींची जाती है ताकि देशों की स्थानीय तिथियां व्यवस्थित बनी रहें। प्रश्न 43, स्थलरुद्ध देश क्या होता है? उत्तर, ऐसा देश जिसकी सीमाएं चारों ओर केवल भूमि से घिरी हों और जिसकी कोई समुद्री सीमा न हो। उदाहरण, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। इन देशों को समुद्री व्यापार के लिए पड़ोसी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रश्न 44, खनिज संसाधन क्या होते हैं? उत्तर, पृथ्वी की परतों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ जिनका आर्थिक महत्व होता है। उदाहरण, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। ये औद्योगिक विकास की रीढ़ होते हैं। प्रश्न 45, स्थलमंडल क्या है? उत्तर, पृथ्वी की ठोस बाहरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। इसमें महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट शामिल होते हैं। इसी परत की प्लेटों की हलचल से भूकंप और पर्वतों का निर्माण होता है। प्रश्न 46, वायुमंडल क्या है? उत्तर, वायुमंडल पृथ्वी को घेरे गैसों की परत है जिसमें मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसें होती हैं। ये परत जलवायु, जीवन और रेडियो संचार में सहायक है और 5 स्तरों में विभाजित होती है। प्रश्न 47, जलमंडल क्या है? उत्तर, जलमंडल पृथ्वी के सभी जल स्रोतों का समूह है। महासागर, नदियां, झीलें, वायुमंडलीय जलवाष्प और हिम क्षेत्रों सहित ये जल चक्र के माध्यम से स्थलमंडल और वायुमंडल से जुड़ा होता है। प्रश्न 48, जीवमंडल क्या है? उत्तर, वो क्षेत्र जहां जीवन संभव है। भूमि, जल और वायु का वो भाग जिसमें जीव जंतु और पौधे निवास करते हैं। ये वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र का आधार है। प्रश्न 49, भूगर्भीय हलचल क्या होती है? उत्तर, पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण होने वाली घटनाएं जैसे भूकंप, भ्रंशन, पर्वत निर्माण और ज्वालामुखी। इन्हीं हलचलों से पृथ्वी की आकृति समय के साथ बदलती रहती है। प्रश्न 50, महासागर धाराएं क्या होती हैं? उत्तर, ये महासागरों में बहने वाली लंबी, सुसंगत जलधाराएं होती हैं। ये गर्म या ठंडी हो सकती है और तटीय जलवायु तथा समुद्री जीवन को प्रभावित करती है। उदाहरण, गल्फ स्ट्रीम, कुरोशियो धारा। प्रश्न 51, रेडियोधर्मी खनिज क्या होते हैं?
उत्तर, ऐसे खनिज जिनमें विकिरण होता है, जैसे यूरेनियम और थोरियम। इनका प्रयोग परमाणु ऊर्जा, चिकित्सा और अनुसंधान में किया जाता है। इनके निष्कर्षण में विशेष सुरक्षा जरूरी होती है। प्रश्न 52, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? उत्तर, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये मापदंड ये दर्शाता है कि किसी क्षेत्र पर जनसंख्या का दबाव कितना है। प्रश्न 53, जलवायु परिवर्तन क्या है? उत्तर, लंबी अवधि में पृथ्वी की जलवायु में होने वाला स्थायी बदलाव, जैसे औसत तापमान का बढ़ना, बर्फ पिघलना और चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि। इसका मुख्य कारण मानव गतिविधियों से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसें। प्रश्न 54, पवन ऊर्जा क्या है? उत्तर, वायु की गति से टरबाइन घुमाकर विद्युत शक्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया को पवन ऊर्जा कहते हैं। ये एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। प्रश्न 55, खगोलीय पिंड क्या होता है? उत्तर, ब्रह्मांड में मौजूद कोई भी स्वाभाविक पिंड जैसे ग्रह, तारे, उपग्रह, धूमकेतु आदि। इनका अध्ययन खगोल शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न 56, स्थलाकृति मानचित्र क्या होता है? उत्तर, ऐसा मानचित्र जो किसी क्षेत्र की ऊंचाई नीचाई, जैसे पहाड़, घाटियां आदि को दर्शाता है। इसे रंगों, छायाओं या आकृतियों की मदद से प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न 57, खारा जल बनने का कारण क्या होता है? उत्तर, खारा जल इसलिए बनता है क्योंकि बारिश, नदियां और भूजल जब चट्टानों से होकर बहते हैं तो वे उनमें मौजूद खनिज लवणों को घोलकर समुद्रों में जमा करते हैं। समुद्रों से पानी तो सूर्य की गर्मी से वाष्प बनकर उड़ जाता है, लेकिन लवण वही रह जाते हैं। इसी लगातार प्रक्रिया के कारण समुद्री जल खारा होता है। प्रश्न 58, उपग्रह चित्र क्या होते हैं? उत्तर, कृत्रिम उपग्रहों द्वारा पृथ्वी की सतह की ली गई तस्वीरें, जिन्हें मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, फसल निगरानी आदि कार्यों में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 59, समोच्च रेखा क्या होती है? उत्तर, मानचित्र पर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा। ये रेखाएं हमें किसी क्षेत्र की ढलान और ऊंचाई का आकलन करने में मदद करती है। प्रश्न 60, पर्यावरणीय संतुलन क्या है? उत्तर, जब प्रकृति के सभी घटक, वायु, जल, मृदा, पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव संतुलन में रहते हैं तो उसे पर्यावरणीय संतुलन कहते हैं। इसका बिगड़ना जलवायु संकट और जैव विविधता हानि का कारण बनता है। हमने अभी अभी भूगोल की 20 जरूरी अवधारणाएं जानी। अब समय है आपकी समझ को परखने का। देखते हैं कि आपको कितना याद रहा। अगले 5 प्रश्नों में से कितने आप सही कर पाते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक क्विज। प्रश्न 1, टेक्टोनिक हलचलों से कौन से भूगोलिक घटनाक्रम नहीं होते हैं? अ, ज्वालामुखी विस्फोट, बी, पर्वत निर्माण, सी, समुद्री धाराएं, डी, भूकंप। नेक्स्ट, प्रश्न 2, रेडियोधर्मी खनिजों का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में होता है? अ, जल परिवहन में, बी, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में, सी, खाद्य प्रसंस्करण में, डी, निर्माण सामग्री में। प्रश्न 3, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर कौन सा परिवर्तन होता है? अ, मौसम बदलता है, बी, दिन या तारीख बदलती है, सी, ऊंचाई बदलती है, डी, देश की सीमा बदलती है।
प्रश्न 4, रिलीफ मैप किस उद्देश्य से बनाया जाता है? राजनीतिक सीमाओं को दिखाने के लिए, बी, ऊंचाई और ढलान को दर्शाने के लिए, सी, जनसंख्या को दर्शाने के लिए, डी, वर्षा के वितरण को बताने के लिए। प्रश्न 5, लिथोस्फीयर किसकी बनी होती है? गैसों की परत से, बी, तरल धातुओं से, सी, पृथ्वी की ठोस बाहरी परत से, डी, जलवाष्प से।